देखिए सेट 2 का 26 नंबर, ठीक है ना, सेट 2 का 26 नंबर। तो देखो क्या दिया गया, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एन घन बनाया जा सकता है। कितना घन बनाया जा सकता है बोलिएगा, एन घन बनाया जा सकता है। मतलब कि एन छोटे छोटे घनों का आयतन जो होगा वो बड़े घनों का आयतन के बराबर होगा, कहा जा सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि माना कि एन घन कितने बनते हैं, एन। तो बड़ा वाला आयतन देखो कितना सेंटीमीटर का भुजा है, 5। तो यानी कि 5 का क्यूब बराबर क्या लिखोगे, एन इंटू 1 का क्यूब। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 बराबर कितना बच गया, सिर्फ एन। इसलिए एन का मान कितना आ गया, 125। यानी कि 125 घन बनाए जा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर में क्या दिया गया है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। क्या बोला गया है कि 4 लगातार विषम, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि 4 लगातार, तो 4 लगातार विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो यानी कि विषम संख्या, अब मान लो कि पहला x है, तो अगला कौन सा हो जाएगा, x प्लस 2। अगला कौन सा होगा, x प्लस 4। फिर अगला कौन सा होगा, x प्लस कितना लिखिएगा बोलिएगा, x प्लस क्या लिखिएगा, 6। x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो कितनी संख्या लिखेगा, 4। तो डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे, 4 का माध्य कितना दिया गया था बोलिएगा, 6। कितना दिया हुआ था, 6। तो बराबर 6 लिख दिया जाए, माध्य से नहीं लिखा जाता है ना। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि जब x को जब ऐड करोगे तो कितना लिखे जा सकते हैं, 4x प्लस 12 इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 24 लिखा जा सकता है। मतलब यहां से लिखा जा सकता है 4x इक्वल टू 12, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बोलिएगा, 3। इसलिए x का वैल्यू कितना होगा, 3। अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9। यानी कि आंसर कितना आ गया बोलिएगा, 9। आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा सही है। चलिए इसके बाद देखिएगा 27 के बाद 28 नंबर देखो। 28 नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है कि 3 सही सिक्के के उछाले जाने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रयत्ता। कम से कम कितना हेड बोला गया है, 2 हेड। अब कितना सही है, 3, कितने सिक्के हैं, 3। तो 3 गोला लिखने आता है ना, हेड हेड हेड, या तो फिर क्या हो सकता था, हेड हेड टेल, या तो फिर हेड टेल हेड, या तो फिर टेल हेड हेड, ठीक है। या तो फिर टेल टेल हेड, या तो फिर टेल हेड टेल, या तो फिर हेड टेल टेल, या तो फिर टेल टेल टेल। अब पढ़ो क्या लिखा गया है, कम से कम 2 हेड। कम से कम कितना होना चाहिए, 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड कहां कहां पर है देखो, तो कम से कम 2 हेड, कम से कम कितना, 2 हेड। मतलब 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर कौन सा, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। एक ये वाला हो गया, यानी कितना हो गया सर, 4। तो 4 बटा कितना कर लीजिएगा, 8। काट दो तो कितना आगे बोलो, 1/2। इसलिए आंसर कितना होगा बोलिएगा, 1/2 होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 29 नंबर। 29 नंबर में क्या दिया गया है, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रयत्ता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक साथ 2 पासा को फेंका जाता है तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी होती है, 36। कितना होता है, 36। तो सर नीचे में कितना लिखाएगा, 36। चलिए अब अनुकूल घटना। तो अनुकूल घटना मतलब क्या बोला गया है कि ऐसा संख्या लेना इसका जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 7। तो कैसा आ सकता है, 1 6 7 आ गया, 1 6, या तो फिर क्या हो सकता था बोलिएगा, 6 1 6, या तो फिर क्या हो गया 6 1, या तो फिर 2 5, या तो फिर क्या लिख दो 5 2 लिखा जा सकता है, या तो फिर 3 4, या तो फिर क्या हो सकता था बोलिएगा 4 3, या तो फिर क्या हो सकता था, और कोई संभव है, नहीं संभव है। यानी कि कुल अनुकूल घटना कितना होगा, देखिए गिनिएगा 6। कितना हो गया, 6। तो 6 बटा क्या लिखोगे, 36। यानी कितना वैल्यू आ गया बोलिएगा, 1/6। यानी कि आंसर कौन सही होगा बोलिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 29 के बाद 30 देखो क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं। मतलब 0 और 1 के बीच में होता है। तो देखो 1:1, क्या ये संभव है। तो 1:1 का मान कितना हो गया, 1। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 0.0 रेशियो 0.5 होना चाहिए एक्चुअली में, कितना लिखा ज्यादा
0.5, ये कितना 0.9, ये कितना है 1.1, मतलब लिखा जो लिखा है वो क्या लिखा गया है, गलत लिखा हुआ 1:1, कितना लिखा हुआ है 1.1। क्या 1.1 हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए 1.1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 30 के बाद देखो 31 नंबर क्या बोला गया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो यहां से अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है बोलिएगा, -b/a, और यहाँ पे क्या लिख दोगे c/a, तो a से a गया यानी कितना आ गया -b/c, तो -b देखो कितना लिखा गया 2, यानी क्या लिखाएगा -2 डिवाइडेड बाय c, मतलब कितना आ गया 3, यानी कि -2/3 है। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बोलिएगा बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 31 के बाद 32 नंबर देखो क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, तो देखो एक बहुपद लिखा गया, बोला इसका शून्यक क्या होगा, इसे क्या करना होगा आपको फैक्टराइज x² - 3, अब x को होल स्क्वायर माइनस क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा √3 का होल स्क्वायर। चलिए आप इसे अब लिख सकते हैं x प्लस √3 इंटू क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा x माइनस √3। अब इसके शून्यक क्या होंगे, तो x का वैल्यू हो गया -√3 और दूसरा का x का वैल्यू कितना हो गया √3, तो देखो ऐसा कहां लिखा गया है -√3 प्लस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 33 नंबर में क्या बोला गया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर में लगाने बाद क्रमशः 3, 4, 8 घंटे के समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर दोबारा कब मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबका एलसीएम लेना होता है, क्या करना होता है एलसीएम। तो एक काम करो 3, 4 और 8 का एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो 3, 4, 8 और का एलसीएम कितना होगा 24 आएगा, कितना आएगा 24, इनका ऑप्शन कौन सही हो गया बोलिएगा 24। चलिए इसके बाद देखिएगा 33 के बाद 34 नंबर देखो क्या बोला गया है, बहुलक क्या पूछा गया बोलिएगा, इसका बहुलक पूछा गया। तो बहुलक मतलब क्या होता है, जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है, कौन है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखो तो 3 कितना बार आया है 2 बार, और 2 कितना बार आ रहा है 2 बार, तो यानी कि 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे 2, यानी कितना आ गया बोलिएगा 5/2, 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5, यानी कि ऑप्शन में कौन सही होगा बोलिएगा डी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना, इसके बाद देखो 35 नंबर में क्या दिया गया है, लिखा गया है ए बी को मिलाने वाली रख का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या लिखा जाता है बोलिएगा x बराबर x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या लिखा जाता है बोलिए y1 प्लस y2 क्या लिखा जाता है 2 लिखा जाता है। चलिए आ जाइए, तो x बराबर x1, तो x1 कितना हो गया देखो 4 प्लस 6/2, मतलब x का मान कितना आ गया 5, और y का मान क्या लिखोगे 5 प्लस 5, बाई बराबर बटा 2, यानी कि बाई का मान कितना आ गया 10/2, यानी कितना आ गया 5, यानी कि 5,5। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया बी। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए 36 नंबर क्या लिखा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिया जाए आधी, मतलब पहले अगर त्रिज्या r था, तो अब त्रिज्या कितना कर दिया गया r/2 आधा कर दिया गया, ठीक है ना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों को परिधियों का अनुपात, तो पुराना वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, नया वृत्त का परिधि क्या लिखोगे 2πr, लेकिन r की जगह क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, ठीक है ना। देखो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो r से r गया, यानी कितना आ गया 2:1, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर। चलिए इसके बाद देखिएगा 37 नंबर में क्या लिखा गया है, यदि किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है कौन सा -1, कभी भी किसी भी घटना का प्रक्रिया नेगेटिव नहीं होता है, यानी कौन सा सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखिएगा ना आपका 38 नंबर क्या लिखा गया है, √2 cos थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान पूछा गया था, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या लिखा गया देखो तो है ना, लिखा गया है √2 cos थीटा का मान कितना लिखा गया 1, मतलब cos थीटा का मान क्या लिख सकते हो 1/√2। अब ये सोचो कि कौन से cos थीटा यानी कितना डिग्री हो गया, थीटा का मान 45 डिग्री, क्यों क्योंकि cos 45 का मान कितना होता है ना, तो यानी कि थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 39 नंबर में क्या लिखा गया है कि 1 + cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर का मान क्या होगा, चलो आ जाओ। तो 1 + cot स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिएगा cosec स्क्वायर है, और 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है बोलिएगा sec स्क्वायर है। अब cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो 1/sin स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे बोलो 1/cos स्क्वायर है, मतलब cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा sin स्क्वायर है, मतलब क्या आ गया बोलिए
कॉट स्क्वायर, यानी कि आंसर कौन सा ही होगा बोलिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, 14 नंबर क्या दिया गया, यदि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो तो बीटा का मान होगा। अब देखो इसका विवेचक शून्य दिया गया, क्या दिया गया विवेचक बोलिएगा, शून्य, मतलब डी का मान कितना हो गया, 0 हो गया। डी का मान कितना हो गया, 0, तो डी का मान 0, तो एक्स बराबर फॉर्मूला में जानते हैं कि एक्स बराबर क्या लिखा जाता है बोलिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई क्या लिखा जाता है, 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है, तो डी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब डी का मान कितना है, 0, कितना है 0, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई क्या लिखोगे, 2a। चलो आ जाओ, एक्स बी मतलब कौन होता था, एक्स का गुणांक, तो देखो एक्स का गुणांक कितना लिखा गया, माइनस बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2a, तो एक जगह पर कौन लिखा गया, देखो सी, यानी कि 2c, यानी कि x का मान कितना आ गया बताइएगा, b बटा 2c, b बटा कितना होगा 2c, तो देखो ऐसा कहां लिखा गया है, b बाई 2c, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, a। चलिए इसके बाद देखिएगा 41 नंबर क्या दिया गया है, लिखा गया है कि a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के मूल होंगे, मतलब इसका x का मान ज्ञात करना था। तो देखो a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्या लिखा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और क्या लिखा गया था, 0, एक्स का मान पूछा गया है, तब आप क्या लिख सकते हैं यहां से, एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखो एक मिनट, है ना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया बोलिएगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर, मतलब एक्स का मान कितना आ गया, प्लस माइनस क्यू बाई ए पी, प्लस माइनस क्यू बाई क्या लिखोगे, ए पी, तो देखो कहां लिखा गया, प्लस माइनस क्यू बाई कौन सा हो गया, एपी, और ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए इसके बाद देखिएगा 42 के बाद 42 नंबर देखो, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, तो देखो अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि लिखा जाता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। चलिए आ जाइए, यानी कि यहां से एक काम कीजिए, आर कॉमन ले आ सकता है, तो नहीं भी कॉमन लो, तो पाई, पाई का मान कितना आ गया 22/7, ये देखो व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो गया बोलो 7, अब प्लस 2 गुने कितना लिख दोगे 7, यानी कि क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, 7 से 7 गया, यानी कि 22 प्लस कितना हो गया 14, यानी कितना आ गया 36, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा बोलिएगा, सी। चलिए इसके बाद देखिएगा 43 नंबर, 43 नंबर में क्या दिया गया है, यदि किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यक, तो देखो माध्य और माध्यक का मान दिया गया, एक मिनट देखिएगा, ये क्या चीज का मान दिया है बोलिएगा, माध्य का, है ना, तो माध्य का मान कितना लिखा गया बोलिएगा 26.8 लिखा गया था, और क्या चीज का मान लिखा गया बोलिएगा, माध्यक का, तो माध्यक का मान, यदि माध्यका का मान कितना देगा 27.9, तो पूछा गया कि बहुलक क्या होगा, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि तीन माध्यका या तो माध्यक बराबर क्या लिखा जाता है बोलिएगा, दो माध्य प्लस क्या लिखा जाता है बोलिएगा, बहुलक लिखा जाता है ना। चलिए अब एक काम कीजिएगा, सब कुछ का मान रख दीजिए, तो 3 गुने माध्यक, तो माध्यक कितना था देखो 27.9 था ना, बराबर 2 गुने माध्य, तो माध्य कितना हो गया बोलो 26.8, प्लस क्या लिखोगे बोलो बहुलक, प्लस क्या हो गया बहुलक, कोड आउट। चलिए अब आ जाइएगा, यानी कि यहां से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, तो गुना करो तो है ना 27.9 इंटू कितना 3, ठीक है, 9 तिया 27, हाथ मेरा कितना 2, 7 21 2 कितना हो गया 23, फिर 3 2 6 कितना हो गया 8, कितना, यानी कि लिखा जा सकता है 83.7, कितना आ गया 83.7 बराबर, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, हाथ मेरा कितना 1, 26 दूनी के 52 कितना हो गया 53, तो 53.6, अब प्लस क्या लिखोगे बोलो बहुलक, प्लस क्या हो गया बोलिएगा बहुलक हो गया, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि बहुलक का मान कितना होगा बोलिएगा बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या लिखा जा सकता है बोलो 83.7 माइनस क्या कर लोगे 53.6। चलिए आ जाइएगा, तो 83.7 माइनस कितना कर लो बोलो 53.6, यानी कि 1 आ गया है ना, और यहां से देखो यहां से कितना आ गया 30, कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30.1 कहां लिखा गया देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया ए। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना, कि माध्य माध्यक बहुलक के बीच में ये रिलेशन होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस क्या लिखा जाता है बहुलक लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 44 नंबर क्या दिया गया है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PB और PB खींची गई है। अब देखो है ना, कोई ये वृत्त है, इसके बाहरी बिंदु P है, कोई कौन सा है P, यहां से 2 स्पर्श रेखा P और कौन सा खींचा गया PB,
ठीक है ना, खींची गई है। यदि पीए का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, तब पूछा गया पीबी, तो दोनों का मान क्या होता है, लंबाई समान होता है, यानी कि पीबी का ही मान कितना होगा बोलिएगा 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, क्यों, क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है ना, यानी कितना आंसर हो गया बोलिएगा सी। चलिए इसके बाद देखिएगा आपका है ना 45 नंबर, बिंदुओं है ना, तो बिंदु 2 को लिखा गया है रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए क्या हम लोग करते हैं, मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा x1, तो यानी कितना -2 -6 बटा क्या लिखोगे 2, यानी कि x का मान कितना आ गया -4, कितना आ गया -4। बाई बराबर बाई1 प्लस बाई2 यानी कितना लिखोगे 8 -4 बटा कितना हो गया 2, तो बाई का मान कितना आ गया देखो तो 2, यानी कितना हो गया -4, 2, यानी कि ऑप्शन में कौन सही हो गया बी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 46 नंबर, क्या लिखा गया, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। चलो आ जाओ, तो देखो दो वृत्त का परिधि का अनुपात, यानी कि परिधि पहला का सरकमफ्रेंस बटा दूसरा का सरकमफ्रेंस का मान क्या लिखा जाएगा 2 पाई r1 बटा क्या लिखोगे बोलो 2 पाई r2 ना, दो तरह का वृत्त है इसलिए 2 पाई r1 बाई 2 पाई r2। चलिए अब देखिए दोनों का परिधियों का अनुपात कितना दिया गया बोलेगा 2/3। अब देखो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो r1 बाई r2 का मान कितना आ गया बोलिएगा 2:3, यानी कौन सा सही होगा बोलिएगा है ना ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है क्या कर लेते हैं स्क्वायर, क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0, कितनी होती है 0, यानी कितना हो गया 0, ठीक है ना। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो √2 किसके बराबर होता है ये बताना है ना, तो यानी कितना डिग्री है ना 1 बाई साइन 45, यानी कि कौशिक 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कौशिक 45, और कौशिक 45 का मान कितना होता है बोलिएगा √2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी सही था। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, क्या पूछा गया है 9 सेक स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9 क्या लिखा गया था बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा हुआ था बोलिएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 9 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बोलो सेक स्क्वायर माइनस क्या बचेगा tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 9 इंटू कितना आ गया 1, यानी कितना आंसर आ गया बोलिएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया बी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना आपका 50 नंबर, क्या दिया गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है हो तो ये तो बार बार क्वेश्चन ला रहा है इस तरह का नहीं है, तो यानी कि देखो 1 बाई अल्फा प्लस क्या पूछा गया था 1 बाई बीटा का मान डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, माइनस बी बाई का लिखा जाता है सी, माइनस बी बाई सी। चलिए आ जाइए माइनस बी बाई सी, तो देखो माइनस बी यानी कि -52 बटा कितना लिखोगे -2, यानी कितना आ गया 1/2, यानी कितना आंसर आ गया बोलिएगा 1/2। चलिए इसके बाद देखिएगा 51 नंबर, देखो 50 नंबर में क्या दिया गया है, यदि बहुपद है ना px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो a गुने b, मतलब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा ना लिख के इस पर क्या लिखा गया बोलिएगा a b लिखा गया, मतलब अल्फा गुने बीटा का मान क्या लिखा जाता है बोलिएगा c बाई ए, यानी कि 5, कितना आ गया 5, यानी कौन सा सही होगा बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा 52 नंबर, क्या लिखा गया दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है अनंत, कितनी अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही था डी। चलिए इसके बाद देखिएगा आपका 53 नंबर, किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो जो बारंबारता सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है बोलिएगा बहुलक, यानी कि कौन सा सही हो गया बोलिएगा अधिकतम बारंबारता मान, अधिकतम बारंबारता मान, ठीक है ना। चलिएगा उसके बाद देखिएगा 54 नंबर, क्या बोला गया, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं एक वृत्त पर स्पर्श करती है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होता है सम चतुर्भुज, कैसा होता है बोलिएगा सम चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना आपका 55 नंबर, बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो √x1 का स्क्वायर है ना √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर लो इसका स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 4 कितना हो गया 13, यानी कितना आंसर हो गया √13। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना ये देखिए 56 नंबर, एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का क्या दिया गया बोलिएगा आयतन दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा है ना, देखिए एक अर्धगोले का क्या दिया गया बोलिएगा आयतन दिया गया, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, तो अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब का मान कितना हो गया बोलिएगा 19,404, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब इसको काट लीजिएगा, तो कितना बार कट गया बोलिएगा 2 9 18, 2 7 और कितना हो गया 4, सही है।
यानी कि यहां से आर क्यू का, सॉरी 1 मिनट, पाई 1/3 गुने पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू आर क्यू बराबर क्या लिखोगे, अच्छा यहां पर कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। तो लिख दो 9702। चलिए अब फिर से काटिए, तो किससे कट जाएगा बोलिएगा, 22 से कटेगा। एक काम किया जाए, पहले 2 से काट ले जाए, कितने से काटा जाए 2 से, तो यहाँ पे कितना बच गया 11, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 48 दूनी 96, है ना, और कितने लोगे 5 और कितना आ गया 1, ठीक है ना। अब 11 से काट लो, कितने से काट लो 11 से, तो 11 से काटा जाए कितना मन कट गया बोलिएगा 11 × 44, 7 बना कितना 4, अब फिर से 4, फिर कितना आ गया 1, यानी कि कितना बच गया आर क्यू बटा 21 बराबर कितना लिखोगे बोलो 441, नहीं, यानी कि r का मान कितना आ गया बोलिएगा क्यूब रूट ऑफ 441 को 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, इसको 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 इंटू 21, ये वाला 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी कि r का मान कितना आ गया बोलिएगा 21 सेंटीमीटर, कितना हो गया बोलिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान है। लेकिन क्या पूछा गया था बोलिएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है बोलिएगा, अर्ध गोला है ना इसलिए 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, तो आ जाइए 3 इंटू r स्क्वायर, ठीक है। चलिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना हो गया बोलिएगा 21 इंटू क्या लिखोगे 21, देखो 7 × 21 हो गया, यानी कि 3 × 3 कितना हो गया 9 × 22 गुने कितना कर लोगे 21, चलो गुना कर लो, है ना, तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, है ना, पहले 9 गुने क्या कर लो 22, तो 9 × 22 करने पर कितना आएगा 198 आएगा, है ना, इंटू कितना कर लोगे 21, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 हो गया, 1 9 8 हो गया, फिर 2 से गुना कर दो तो कितना हो गया 6, है ना, 9 दूनी का 18 कितना हो गया बोलिएगा 19, और 2 1 कितना हो गया 3, चलो जोड़ो तो 8 9 6 कितना हो गया 15, है ना, फिर 9 1 10 कितना 11, और फिर कितना 4, यानी कि 4 5 1 5 8, देखो ऐसा कहां लिखा गया 4 1 5 8। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। चलिए ना 57 नंबर देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1, 0 किसका होता है बोलिएगा अनिश्चित घटना का। चलिए और आगे देखिएगा, है ना, उसके बाद देखिए 50, है ना 58 नंबर में क्या लिखा गया 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा का मान कितना होता है बोलिएगा tan² होना चाहिए था, तो कितना होता है sec², फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला लेगा, इसलिए फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। चलिएगा 1/√3 का मान है, तो 1/√3 का मान कौन सा होता है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री में कितना होता है π/6, क्योंकि पाई का मान कितना होता है बोलिएगा 180, तो 180/6 करोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा ही था सी। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना 60 नंबर में क्या लिखा गया है, दोनों के बीच की दूरी पूछा गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी जब पूछेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग दूरी सूत्र क्या होता है √3 में से 3 घटा लो तो कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर कर लो, फिर 2 में से कितना घटाओगे -2 में से 2, यानी कि -2 यानी कितना आ गया बोलिएगा रूट, है ना का स्क्वायर होता है एक्चुअली में, तो यानी कि √4 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया बोलिएगा 4, इसलिए कितना इकाई होगा दूरी बताएगा 4, इसलिए कितना आंसर हो गया बोलिए बी। उसके बाद देखिएगा 61 नंबर, यदि द्विघात बहुपद एक लिखा गया है तो अल्फा प्लस बीटा का बढ़, क्या पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा -b/a, आ जाइए -b कितना हो गया बोलो -1 बटा कितना a, मतलब कितना आ गया बोलिएगा 1, इसलिए कितना आंसर आ गया बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखिएगा 62, देखो दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, देखो क्या जी का अनुपात दिया गया बोलो क्षेत्रफल का, और क्या किसका पूछा गया त्रिज्या का, तो रूट ले लेना, क्या करना है अगर त्रिज्या का अनुपात रहता है क्षेत्रफल का पूछा जाता स्क्वायर कर लेते, उल्टा अगर पूछा है तो क्या कर लेना है रूट, तो √4 का मान कितना हो गया 2, और 2 बटा कितना लिख सकते हो 3, तो 2 बटा कितना हो गया 3, है कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया बोलिएगा बी, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बी सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए, है ना 63 नंबर देखिए क्या पूछा गया sec² - 1, तो sec² - 1 का मान किसके बराबर होता है बोलिएगा tan², यानी कौन सा सही होगा बोलिएगा सी, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना 63 के बाद 64, देखो क्या लिखा गया, यदि एल समांतर एम, देखो इस रेखा में दोनों समांतर दिया गया है तो डी का मान पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि तिर्यक, है ना अगर दो समांतर रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब इन दोनों को जोड़ के बराबर क्या कर दोगे 180 डिग्री, यानी कि 3D + 50 जोड़
क्या लिखोगे 2d प्लस 20 का मान कितना हो गया बोलिएगा 180 डिग्री, यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं बोलिएगा 5d प्लस कितना 70 बराबर क्या लिखोगे बोलो 180 डिग्री, मतलब 5d इक्वल टू कितना आ गया बोलिएगा 110, यानी कि d का मान कितना आ गया बोलिएगा 22, कितना हो गया 22, यानी कौन सा आंसर सही होगा बोलिएगा 22। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 64 के बाद 65 देखो क्या बोला गया है, यदि ई कोई घटना हो तो P प्लस पी डैश, मतलब किसी घटना के होने और ना होने का योग हमेशा कितना होता है बोलिएगा 1, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना P प्लस पी डैश का मान कितना होता है बोलिएगा E 1 होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए 3 4 7 2 7 7 का 9 का बहुलक, तो देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा डाटा आ रहा है 7, इसलिए बहुलक कितना होगा 7। देखो 7 कितना बार है 1 2 3 बार लिखा गया और इतना बार कोई नहीं आ रहा है, तो जो सबसे ज्यादा लिखा है जो देखा होता है बहुलक, इसलिए कितना हो गया बहुलक बोलिएगा 7। चलिए इसके बाद देखिएगा 67 नंबर देखो क्या कर रहा है एपी के प्रथम पद 2 है, एपी के प्रथम पद कितना दिया गया बोलिएगा ना 2 दिया गया है, यानी कि ए का मान कितना होगा बोलो 2, तथा सारबंतर कितना लिखा गया था 3, यानी कि डी का मान कितना हो गया 3। तो एपी के 3 पद, तो एपी का 3 पद यानी कि प्रथम पद 2, फिर अगला 3 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 5, फिर 3 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 5 8। देखो कहां लिखा गया ऑप्शन नंबर कौन सा बी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 68 नंबर क्या लिखा गया बोलिएगा साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, आगे क्या लिखा गया प्लस माइनस लिखा गया है, ठीक है। तो देखो इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब, देखो साइन पाई बाय 4 का मान कितना बोलिएगा 1/√2 और कॉस पाई बाय 4 का मान कितना होता है 1/√2, यानी कितना आ गया बताइएगा 0, कितना हो गया 0 आ गया। चलिए इसके बाद देखिएगा पाई बाय 4 मतलब कितना 45 डिग्री, कितना डिग्री देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या लिखा जाता है 360, ठीक है ना। देखो ऐसा कहां लिखा गया है पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो कहां लिखा गया बोलिएगा डी, खाली उल्टा करके लिख दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 70 नंबर देखिए द्विघात समीकरण के विवेचक होगा, तो इसका विवेचक, तो विवेचक के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि डी बराबर क्या लिखा जाता है बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी, तो बी कितना हो गया देखिएगा तो -4 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना देखो 2 80 कितना हो गया 3, यानी कि -4 का स्क्वायर 16 माइनस क्या लिखोगे 4 दूनी 24 हो गया, यानी कितना मान आ गया बताइएगा -8, इसलिए विवेचक का मान कितना होगा बोलिए -8। चलिए इसके बाद देखिएगा 71 नंबर में क्या लिखा गया है निम्न में कौन सा परमय संख्या है, तो परमय संख्या देखो पाई किस तरह का संख्या होता है अपरमय, किस तरह का संख्या होता है √7 भी किस तरह का संख्या हो गया अपरिमय, यानी कि ये देखो रूट इसका मान कितना आएगा 4/5, यानी कि सही कौन सा हो गया बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना आप देखिए 72 नंबर में क्या लिखा गया है यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या जी मान पूछा गया बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और क्या लिखा जाता है बोलिएगा -b/a, यानी कि कितना लिखोगे 2, कितना हो गया 2, यानी कि ऑप्शन कौन सही हो गया बोलिएगा सेकंड। उसके बाद देखिएगा आपका 73 नंबर क्या लिखा गया है यदि एपी का प्रथम पद ए सारबंतर डी हो तो एनवा पद के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं कि टीएन बराबर क्या लिखा जाता है बोलिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या लिखा जाता है बोलिए डी, यानी कौन सा ऐसा लिखा है देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना आप देखिए 74 नंबर क्या लिखा गया है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं का दिया गया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, क्या जी का अनुपात पूछा गया है क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, क्या कर जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अब बटा कितना लिखाएगा 81, तो 16 बटा कितना हो गया 81। इसके बाद देखिएगा है ना 75 नंबर देखो यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PB और P यदि PA का मान तो PB का मान 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या होता है समान, यानी कितना हो गया बोलिएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 76 नंबर क्या लिखा गया है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है बोलिएगा sec स्क्वायर थीटा। चलिए इसके बाद देखिएगा आप देखिए 77 नंबर क्या लिखा गया है यदि एक सिक्के को उछलाने पर एक चिताने की प्रवृत्ता, तो एक चिताने की प्रवृत्ता कितनी होगी 1/2, चिताने की प्रवृत्ता कितनी होगी 1/2, यानी क्या लिखा गया देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 78 देखो पूछा गया है कि 2 5 7 का बहुलक, तो देखो सबसे ज्यादा बार डाटा कौन आ रहा है 3, इसलिए बहुलक कितना हो गया बोलिएगा 3। बहुलक मतलब वही होता है कि सबसे ज्यादा बार लिखा जाता है, सबसे ज्यादा बार कौन लिखा गया 3, इसलिए बहुलक कितना हो गया बोलिएगा
3। चलिए इसके बाद देखिएगा 79 नंबर क्या लिखा गया, बिंदु है ना -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी, तो यानी कि दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र क्या लिखोगे, √7 में से किसको डालो, 3 को, तो 7 में से 3 का कितना बच गया, 4, तो 4 का स्क्वायर जोड़ क्या करोगे, -5 में से 1 घटेगा, कितना बच गया, बोलिएगा -4 का स्क्वायर। चलिए आ जाइए, तो 4 का स्क्वायर कितना लिखोगे, बोलो 16 प्लस कितना हो गया 16, यानी कितना लिखोगे, बोलो √32 है। √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2, यानी कितना आंसर आ गया, बोलिएगा 4√2। चलिए इसके बाद देखिएगा 80 नंबर। 80 नंबर में क्या दिया गया, देखो तो किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, तो उसका त्रिज्या पूछा गया। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, गोला का वक्र एक्चुअली एक सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोला के लिए कोई वक्र नहीं होता है, सिर्फ सतह होता है, पृष्ठ सतह होता है, ठीक है ना। तो गोला के लिए क्या लिखा जाता है, बोलिए फॉर्मूला 4πr² का मान कितना हो गया, बोलिएगा 144 पाई। तो पाई से पाई गया, ये कितना बार में गया, बोलिएगा 36 बार में, इसलिए r का मान कितना आ गया, √36 यानी कितना 6, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 81 नंबर, देखो 81 नंबर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a का मान पूछा गया है, ठीक है ना। देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया, देखो है ना क्या लिखा गया, देखिएगा तो 15 cot a क्या लिखा गया है, 15 cot a बराबर 8, ठीक है, यानी कि cot a का मान कितना लिख सकते हो, 8/15 लिखा जा सकता है। cot a का मान कितना होगा, बोलिएगा 8/15। अब cot थीटा बराबर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, बोलिएगा b/p, क्या लिखा जाता है, b/p लिखा जाता है ना, tan का उल्टा होता है, सही कहते हैं, यानी कि b बाई क्या लिख दोगे, p। चलिए यानी कि b का मान कितना हो गया 8 और p का मान कितना हो गया 15, ठीक है ना। तो h का मान कितना होगा, बोलिएगा 17, कितना होगा 17 होगा, 15 8 और कौन सा चलता है, 17 चलता है, ठीक है। चलिए आ जाइएगा, तो यानी क्या लिखिएगा, बोलिएगा यानी कि कितना होगा, बोलिएगा क्या चीज का मान पूछेगा, साइन का, क्या चीज का मान पूछा जाता है, तो साइन थीटा क्या होता है, बोलिएगा p/h। तो p कितना है, देखो तो p कितना था, बोलिएगा 15, अब बटा क्या कर लोगे 17, तो 15 बटा कौन सा 17, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया सही, बोलिएगा ए। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 82 नंबर क्या लिखा गया, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, क्या कहते हैं उसे, बोलिएगा स्पर्श रेखा। क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, बोलिए बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 83 नंबर, संचयी बारंबारता का वक्र को क्या कहते हैं, बोलिएगा त्वरण। क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 84 नंबर, कौन सा 84, रैखिक समीकरण युग्म तथा है, तो देखो एक किस तरह का है, तो पता करना कि विरोधी है क्या विरोधी है, किस तरह का है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो आप कि a1/a2 का मान निकाला जाए, a1/a2, तो a1/a2 का मान कितना आ गया, बोलो 1/2, b1/b2 का मान कितना आ गया बताइएगा -3/5। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि a1/a2 का जो मान होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय, क्या बोला जाता है। और किस तरह का समीकरण कहलाएगा, तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अवरोधी, विरोधी, आश्रित, या इनमें से आश्रित, कैसा हो गया, आश्रित होगा, ठीक है ना। चलिएगा उसके बाद देखिएगा है ना, देखिए बिंदुओं -2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र तो लगा है ना, तो x क्या लिखिएगा, बोलिएगा -2 प्लस कितना 4/2, यानी कि x का मान कितना आ गया 1, अब y का मान कितना आ जाएगा, बोलिएगा 2, यानी कि 1,2, कौन सा सही हो गया, ए। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 86 नंबर क्या लिखा गया है, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3-4 की कोटि, तो देखो हम लोग जानते हैं कि भुज, इसको क्या बोलते हैं, भुज, और ये क्या होता है, कोटि, तो कोटि का मान कितना हो गया, बोलिएगा -4, कितना हो गया -4। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 87 नंबर, 87 में क्या लिखा गया, यदि बहुपद है ना x² - 9x + 1 के गुणनफल का गुणनफल दिया गया, क्या दिया गया, यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान कितना लिखा गया था 8, अल्फा गुने बीटा का मान आप क्या जानते हैं, बोलिएगा c/a का मान कितना हो गया 8, c कौन है, देखो तो a, अब by1 का मान कितना 8, इसलिए a का मान कितना होगा 8, a का मान पूछा गया था, इसलिए a का मान कितना होगा, बोलिएगा 8 होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 88 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, त्रिज्या का अनुपात, तो क्या करना है, रूट लेना है। क्षेत्रफल का दिया गया, त्रिज्या का पूछा गया, तो क्या कर लेना है, बोलिएगा रूट ले लीजिए, तो कितना आंसर आ गया, बोलिएगा 2:1, यानी कौन सा आंसर सही होगा, बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 89 नंबर, क्या देख लो 89 क्या लिखा गया, बोलिएगा देखिए क्या लिखा गया है, 1 + cot², 1 + cot², तो 1 + cot² किसके बराबर होता है, बोलिएगा cosec² है, बाई क्या लिखोगे sec² है, cosec² है, बाई क्या लिखा जाएगा
सेक स्क्वायर। अब कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, मतलब क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। इसका मान क्या होता है बोलिएगा, कॉट स्क्वायर ए, यानी कौन सा सही हो गया। के बाद देखो 90 नंबर, 90 नंबर में क्या दिखाया गया है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना दिया गया है ना, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी होगी, देखिएगा तो कितना हो जाएगा। देखो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, और एक ऐसा वृत्त है जो दोनों रेखाओं को क्या करती है, टच करती है, तो इस तरह से बनेगा है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया बोलिएगा, 14 नहीं, यानी कि ये क्या होगा, एक दूसरे पर लंबत होगा, क्योंकि दूरी का मतलब क्या होता है, लंबत दूरी। कैसा होता है, लंबत दूरी। तो ये तभी संभव हो जब क्या होगा, व्यास होगा, क्या होगा, व्यास, यानी कि व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा बोलिएगा 7, यानी कितना हो गया बोलिएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 91 नंबर देखो, यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में तो p का मान, इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर ए बी सी ए पी में अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, b बराबर a प्लस सी बाई 2 लिखा जाता है। b मतलब कौन हो गया बोलिएगा 2p प्लस 1 बराबर a प्लस सी, मतलब क्या लिखोगे p प्लस 1 प्लस 4p माइनस 1 बटा क्या लिखाएगा 2, यानी क्या लिख सकते हैं बोलिएगा 4p प्लस 2 बराबर क्या लिखोगे 5p, कितना लिखा जाएगा 5p, यानी कि p का मान कितना आ गया बोलिएगा 2, इसलिए p का मान कितना होगा बोलो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया बोलिएगा b। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 92 नंबर, क्या लिखा गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। देखो एक्चुअली में क्या लिखा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाता है बोलिएगा सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाता है बोलिएगा कॉस थीटा, और सेक इंटू कॉस कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन कौन सही हो गया बोलिएगा ए। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 93 नंबर, क्या लिखा गया है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के, यानी कि चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 94 नंबर, 94 नंबर में क्या लिखा गया है बोलिएगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार होता है, शांत होता है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, शांत, यहाँ पे क्या होना चाहिए था बोलिएगा शांत होता है, ठीक है ना। तो शांत किसका होता है, जिसके 3/8 का, देखो ये नहीं और ये भी नहीं, यानी कौन सा हो गया बोलिएगा 3/8। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 95 नंबर, निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है, इसमें पहचानना है cos थीटा के बराबर कौन होगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है cos स्क्वायर, अंडर रूट cos स्क्वायर का मान कितना होगा बोलिएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर का मान क्या लिखेगा cos थीटा, यानी कौन सा आंसर होगा बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना 96 नंबर, एक मीनार से 100 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया है कि एक मीनार से 100 मीटर, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर स्थिर किसी बिंदु का उन्नयन कोण, बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया बोलिएगा 60 डिग्री, कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो क्या पूछा गया, मीनार की ऊंचाई, तो ये लिख लो ए बी और क्या हो गया सी, ठीक है। तो यानी क्या लगा दोगे यहाँ पे tan 60 बराबर क्या लिखा जाएगा बोलिएगा ए बी बाई 100 लिख सकते हो, यानी कि अब देखो tan 60 का मान कितना हो गया √3 बराबर क्या लिखोगे ए बी इंटू 100, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया बोलिएगा 100√3, यानी कि आंसर कौन सा सही हो गया बोलिएगा 100√3, यानी कि ऑप्शन में कौन सा ए। चलिए इसके बाद देखिएगा 97 नंबर, 97 नंबर में क्या लिखा गया है, cos a का मान 1/2 लिखा गया है, तो पूछा गया कि 1 माइनस cos 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलो आ जाओ 1 माइनस 2 इंटू cos a का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का क्या कर लोगे यहाँ पे स्क्वायर, यानी कितना आ गया बोलिएगा 1 माइनस 2 इंटू कितना 1/4। चलो और कट जो है यहाँ से तो कितना आ गया बोलिएगा 2 माइनस 1/2, यानी कितना आ गया बोलिएगा 1/2, यानी कौन सा सही होगा बोलिएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखिएगा 98 नंबर, यदि बहुलक px बराबर लिखा गया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया, क्या पूछा गया था अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा c बाई ए लिखा जाता है ना। तो c कितना हो गया -6/1, यानी कितना आ गया बोलिएगा -6, यानी कौन सा सही होगा बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिएगा आप आ जाइए 99 नंबर में, क्या लिखा गया है, एक शंकु का आयतन लिखा गया है, ठीक है ना। इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, एक मिनट, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना हो गया बोलिएगा 1570, कितना हो गया। और देखो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल था, आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 314, ठीक है ना। तो ऊंचाई पूछी गई, तो एक काम किया जाए पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो बोलो,
314 लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 गुने यहाँ पे क्या लिख दो 314 इंटू एच का मान कितना आ गया 1570 आ गया, है ना। तो एक काम कीजिएगा, इसको काट दीजिए, कितना बार कट गया बोलिएगा 5 बार में, तो इसलिए एच का मान कितना आ गया 15, कितना आ गया 15 आ गया। ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 15 हो जाएगा, यानी कितना हो गया बोलिएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद देखिए 100 100वां देखो, यानी कि सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया गया, यदि त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिया गया है, केंद्रक दिया गया, क्या दिया गया है केंद्रक। तो केंद्रक हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला कि x बराबर क्या लिखा जाता है बोलिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, अब y क्या लिखा जाता है 3, है ना। चलो आ जाओ, केंद्रक x निर्देशांक कितना दिया हुआ 3, यानी कि 3 बराबर x1 का मान कितना हो गया 2, x2 का मान कितना 1, x3 का मान मालूम नहीं है तो बटा 3 कर लिया जाए, यानी कि यहां से 9 बराबर क्या लिख सकते हो 3 प्लस x3, मतलब x3 का मान कितना आ गया बोलिएगा 6, x3 का मान कितना आ गया 6। अब इस तरह से बाई निर्देशांक निकाल लीजिए, तो बाई क्या लिखा जाता है बोलिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ये निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक। चले आ जाइएगा, तो 0 क्या लिखोगे 0, y1 कितना देखो 3 माइनस 3 प्लस क्या लिखोगे y3 मतलब यहां से 0 बराबर 3 से 3 गया, तब y3 क्या लिख सकते 3, यानी कि y3 का मान कितना आ गया 0, यानी कि तीसरा निर्देशांक होगा 6,0 देखा जाए, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 दोनों कर लिया है, अगले दिन मिलेंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे।